प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने दोनों बेटों कुकू और जूजू में फर्क करते थे। जूजू का ज्यादा प्यार करते हैं, हर समय बस उसी की तारीफें करते हैं और अपने छोटे बेटे को बिला वजह डांटते हैं और हर समय अपने छोटे बेटे कुकू के सामने अपने बड़े बेटे जूजू की अच्छाइयाँ बताते हैं। अब देखिए आगे वक्त गुजरता रहा। कुकू और जूजू अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और अब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था। पापा, फिर आप कब मुझे कॉलेज की फीस के पैसे दे रहे हैं? पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। कुकू, तुम तो वैसे भी नालायक हो, तुम पर पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं। जुजू बेटा, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आपकी फीस का बंदोबस्त करता हूँ। रात को कुकू और जूजू जब सो जाते हैं तो मम्मा और पापा चिड़िया एक कमरे में जाकर बात करते हैं। फीस ज्यादा है, कहाँ से पैसे लाऊं? भतीजी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उनको बेच दें। संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा बेटा जब कमाएगा तो देखना, वो ही हमारा सहारा बनेगा। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा सुनार के पास जाता है और सोना देकर सुनार से पैसे लेता है और घर जाकर जूजू को फीस के पैसे दे देता है। मम्मा पापा, अब मैं फारिग तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ पर कोई काम काज सीख लूँगा। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दोनों को भविष्य में मुझ पर गर्व ज़रूर होगा। कुकू अपना सामान बांधता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जूजू भी अपनी फीस लेकर कॉलेज जाता है और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जूजू आगे की पढ़ाई करता है और कुकू की दूसरे जंगल जाकर एक जॉब लग जाती है। वो घर बनाने वाले पक्षी के पास काम करता है। वो घर बनाने के लिए चीजें लाता है और साथ साथ घर बनाने और खरीदो फरोख्त का भी हुनर सीखता है। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। जूजू ने अब यूनिवर्सिटी जाना था। मम्मा पापा, आप दोनों को तो पता है कि इस गांव वाले जंगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं इतना लायक हूँ, मैं शहर वाले जंगल जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा। बेटा, ये कुछ पैसे रख लो और वहाँ जाकर रोज़ हमें फ़ोन किया करना। जी पापा, मैं कुकू थोड़ी हूँ जो भूल जाऊँ, मैं तो जूजू हूँ, अपने माता पिता का अच्छा बेटा। जूजू ऑटो में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। जूजू शहर वाले जंगल जाकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ एक जॉब भी करने लगता है। जूजू का छोटा भाई कुकू भी अब अपना काम सीख चुका था। अब तो वो घर भी बनाने लगा था। जूजू को अपनी क्लास में पढ़ती एक चिड़िया पसंद आ जाती है। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। और आपका क्या नाम है? मैं जूजू हूँ। क्या आप यही शहर में रहती हैं? मेरी सारी फैमिली दूसरे जंगल रहती है। मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मैं भी स्कूल में हर बार पोजीशन लेता था। इस तरह दोनों में बातें बढ़ती रहती हैं। एक दिन जूजू पिंकी चिड़िया से शादी का कहता है और पिंकी जूजू से शादी करने पर मान जाती है। जूजू, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं शादी करके गांव वाले जंगल नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये शहर वाला जंगल ही पसंद है। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। अभी मेरा किराए का मकान है, कुछ देर बाद हम दोनों अपना घर भी खरीद लेंगे। दोनों जूजू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। जूजू अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताता। जूजू पहले तो कभी कभार अपने माता पिता को फोन कर ही लेता था, लेकिन पिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद उसने फोन करना ही छोड़ दिया था। जूजू का अब फोन ही नहीं आता, लगता है बहुत मसरूफ है हमारा बेटा। हाँ, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल है और साथ जॉब भी करता है। जूजू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं उसका ब्याह करूं। कितने अरमान है मेरे। मैं अपनी बहू को रानी बना कर रखूंगी। वो बहुत अच्छा है, वो शादी हमारी पसंद की ही करेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुकू ने अपना बिजनेस खोल लिया था। जूजू भी काम करता था, लेकिन किराए का घर होने के कारण खर्चे ज्यादा थे।
जूजू कब अपना पक्का घर बनाएंगे? इस छोटे से किराए के घर में मेरा दम घुटता है। तुम चिंता मत करो, इसका भी मैं बंदोबस्त करता हूँ। बहुत दिनों बाद जूजू रात को अपने घर फोन करता है। कैसे हैं पिताजी? माताजी कैसी हैं? हम दोनों ठीक हैं। तुम सुनाओ, कैसे हो? किसका फोन है? जूजू का। लाओ मुझे दो। बेटा जूजू, कैसा है तू? अब फोन क्यों नहीं करता? माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बेटा, तेरी आवाज़ के लिए हम तरसते हैं, तू फ़ोन तो कर लिया कर। अच्छा माँ, मैं किया करूँगा। जल्दी से पिताजी को फ़ोन दें। रानू चिड़िया मानू चिड़े को फ़ोन देती है। पिताजी, एक समस्या है। यहाँ शहर वाले जंगल में एक कानून बना है कि जिसका अपना घर नहीं होगा वो यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ घर बनाने के लिए पैसे भेज दें। मैं वादा करता हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूँगा। बेटा, हमारा सब कुछ आपका ही तो है। आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मानू चिड़ा फ़ोन रखता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पति जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को बेचकर पैसे जूजू को भेज दिए तो? हम गुजारा कर लेंगे, किराए का घर ले लेंगे। अभी जूजू का मसला ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मानू चिड़ा अपना घर बेच देता है और खुद किराए के घर में चला जाता है और सारे पैसे जूजू को भेज देता है। कुकू ने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया था। वो एक दिन अपने घर वापस आता है तो घर में उसके माता पिता नहीं थे। कुकू तोते के घर जाकर पूछता है, बेटा कुकू, तुम्हारे पिता ने अपना घर बेच दिया है और सारे पैसे तुम्हारे बड़े भाई को भेज दिए हैं। तोते अंकल, क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। अचानक ही एक दिन जंगल छोड़कर चले गए। एक रात जब मानू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने किराए के घर में थे तो मानू चिड़ा अपने बेटे जूजू को फोन करता है। जूजू अभी काम पर था लेकिन उसका फोन घर था। फोन उसकी पत्नी उठाती है। जी, आप कौन? पहले बताओ, आप कौन हो? मैं तो जूजू की पत्नी हूँ। क्या जूजू ने शादी कर ली? तो और क्या, हमारा एक बच्चा भी है। मानू चिड़ा तो ये सुनकर फोन काट देता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। इतना बड़ा धोखा किया जूजू ने हमारे साथ। हमें तो हमेशा कहा, माता जी मैं तो आपकी मर्जी से शादी करूँगा, लेकिन देखो वो कैसे बदल गया। वो पैसे भी उसने इसीलिए मांगे होंगे कि अपने परिवार का अलग घर बना सके और हम यहाँ बैठे जूजू के गुण गाते रहे। पैसे लेकर उसने तो हमसे बात करना ही छोड़ दी। दोनों मानू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने बड़े बेटे से बहुत मायूस होते हैं। उनके पास अब तो किराए के घर के भी पैसे नहीं थे। मालिक मकान उन्हें किराया ना देने के कारण अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी में बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था कि वो अपने माता पिता को देखकर जल्दी से उनके पास आता है। माताजी, पिताजी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप दोनों को। आप कहाँ चले गए थे? कुकू जोर से उनके गले लग जाता है। मानू चिड़ा और रानू चिड़िया भी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बस अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चले मेरे साथ, मेरे घर चले, मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूँगा। कुकू अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। बेटा कुकू, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा जूजू को अच्छा कहते रहे और तुम्हारा हक खाते रहे। आप दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाएं। अब हम सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं आप दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपनी संतान में फ़र्क मत करें। क्या पता जो संतान आपके नज़दीक कम अकल है वही आपके भविष्य का सहारा बन जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
क्या फायदा मुझे तुम्हारे जैसे भतीजे का जो मुझे खाने को मांस ही न ला कर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। चाची चील, आप चिंता न करें, मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी नरम नरम मांस का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे? चाची चील, वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है। आप उसे मना करें, मेरी जवान पत्नी है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को यहाँ से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें अब चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे साथ जाना, हम इकट्ठे जाएंगे। कुकू की मम्मा, जाने दे इसे, अब कुकू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखा मम्मा, मैं ना कहता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। जाओ, तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गोरी कौवी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है। कुकू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी तुम्हें मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चलो हम उसे नदी पर देखने जाते हैं। कुकू के मम्मा पापा कुकू के पीछे नदी पर आते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। वो कहाँ जा सकता है, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटे को अकेले ना भेजें। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू, हमारा बेटा आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं है। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चील से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवों के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कौवे तो घर में नहीं है, वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को उस जालिम चील का भोजन नहीं बनने दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिट्ठू और कबूतर को साथ लेकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने अपनी चाची को खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें, फिर हम इसके मम्मा और पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी और चील ने छोटे कुकू को बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो स्वाद ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कौवे, मेरे पास नमक नहीं है। क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है कि कहाँ है? मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं।
हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कौवे ही आस्तीन का सांप निकले। मैं ना कहता था वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं कुकू के पापा, वो देखें कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गौरी, अब जल्दी से थोड़ा सा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने को बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो इनको। फिर वो सब दोस्त मिलकर गौरी कौवी को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दुष्ट कौवे, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गौरी को अभी के अभी मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ। जो भी करो, किसी भी तरह कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। माफ कर दें पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को न मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, क्या कहूँ चील से, मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूँ? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कालू कौवा चील के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन के घर में आग लग गई है, आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ बहन। रोती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। मुझे छोड़ दें अंकल कौवे, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। फिर कौवा कुकू को आजाद कर देता है और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुँच जाता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, अब आप गौरी को छोड़ दें। याद रखना कौवे, अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। बहन, कहाँ लगी है आग? मुझे कौवे ने बताया है। नहीं, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। उन्होंने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। मजाक? और वो भी मुझसे? गुस्से में वो चील एक डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाती है। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू, खिड़की के रास्ते भागो, भागो कालू। फिर कौवा और कौवी खिड़की के रास्ते घर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाते हैं। रानू चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया, लेकिन वो दोनों बहन भाई हर समय लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत समझाती थी, लेकिन वो दोनों कोई बात ना सुनते और एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। काश तुम्हारी जगह मेरी कोई और बहन आती, पता नहीं तुम चुड़ैल क्यों आई हो। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन बनने का। मुझे भी कोई और भाई चाहिए जो अच्छा हो, मुझसे प्यार करे। दोनों ऐसे ही लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाती है। कुकू, गुड़िया, बस करो। क्या हर समय तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? चुप करके एक साथ खेल नहीं सकते तुम दोनों? मम्मा, इसे समझा ले, मेरे खिलौनों को हाथ ना लगाया करे। क्यों ना लगाऊं मैं हाथ? तुम मेरी सारी चीजें तोड़ देते हो और मैं तुम्हारा खिलौना भी ना लूं। अब तुमने मेरा खिलौना लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुकू, चुप करो, इधर आओ मेरे पास। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास जाते हैं। कुकू, गुड़िया, आप दोनों बहन भाई हो और बहन भाई तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और यहाँ आप दोनों हर समय लड़ते रहते हो। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये घर बिखर जाएगा। सोचो, अगर कल को मैं यहाँ ना रही तो कोई भी आकर इस घर पर कब्जा कर लेगा। आप दोनों जैसे हर समय लड़ते रहते हो, कोई भी पक्षी इस लड़ाई का फायदा उठा सकता है। लेकिन मम्मा, पहले ये लड़ाई शुरू करता है। अच्छा, जैसे तुम तो कुछ कहती नहीं हो। कुकू बेटा, गुड़िया बेटी, अभी तो आप दोनों मेरी बातें गौर से नहीं सुनते, लेकिन जब मैं यहाँ से चली गई तो आप दोनों मेरी बातें याद करोगे। आप दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें बांटो। दोनों एक दूसरे के साथ खेलो, साथ खाओ और साथ पढ़ो। अच्छा, मैं जो दाना लाई हूँ वो आप दोनों खा लो। मम्मा, क्या आप नहीं खाएंगी? गुड़िया बेटी, मुझे भूख नहीं है, आप दोनों खा लो। बच्चे दाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं।
अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को फिर से अपने बच्चों के लिए दाना लाना था। मम्मा, बाहर बहुत तेज बारिश है, आप आज दाना लेने ना जाएं। अगर मैं ना गई तो आप दोनों की भूख कौन मिटाएगा? मुझे कुछ नहीं होगा, बस मेरे पीछे से लड़ना मत, वरना मैं आप दोनों से गुस्सा हो जाऊंगी। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। आज तो कहीं से भी दाना नहीं मिल रहा था। मम्मा चिड़िया उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है। फिर आखिरकार उसे घने जंगल में दाना मिल जाता है। मम्मा चिड़िया वो दाना उठाती है और वापस आती है। बहुत देर तक तेज बारिश में उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया के पंख बहुत थक गए थे और ज्यादा देर तक बारिश में उड़ने की वजह से मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है। वो अपने बच्चों को दाना देती है और जल्दी से घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या हुआ है आपको? मैं ठीक हूँ बच्चों, आप दोनों दाना खा लो। मम्मा, आपको तो बुखार है, ये सब गुड़िया की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? तुम भी तो बड़ी हो, तुम भी तो दाना लेने जा सकती हो। अच्छा, तुम तो लड़के हो और दाना ढूंढने तो तुम्हें जाना चाहिए। अब मैंने तुम्हें कहा तो कैसे जल गई? मैं तो नहीं जलती, जलती तो तुम हो मुझसे। गुगु, गुड़िया चुप हो जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा था कि लड़ना मत। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। नहीं, अब सॉरी से काम नहीं चलना। गुगु, गुड़िया, अगर आप दोनों साथ रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अगर ऐसे लड़ते रहे तो आप दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। सारा दिन और सारी रात लगातार बारिश होती है और अगले दिन आसमान से काले स्याह बादल छट जाते हैं। कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। रानो चिड़िया, बाहर आ जाएं, आज हम इकट्ठे दाना लेने जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया तो अभी तक अपने घोंसले में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। दस्तक की आवाज से दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया उठ जाते हैं। मम्मा, मम्मा उठे, कबूतर अंकल आए हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया नहीं उठती। मम्मा, क्या हुआ है आपको? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही? गुड़िया जल्दी से बाहर जाती है और कबूतर अंकल को घर के अंदर ले आती है। कबूतर रानो चिड़िया को पंख लगाकर चेक करता है और रोने लग जाता है। कुकू, गुड़िया, आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, इनका देहांत हो गया है। ये सुनते ही कुकू और गुड़िया फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों, मैं अपने घर से फूलों की टोकरी लेकर आता हूँ। दोनों बच्चे तो बस अपनी मम्मा के पास बैठे रोए जा रहे थे। उन्हें तो और कोई होश ही नहीं थी। कबूतर अपने घर जाता है, फूलों की टोकरी उठाता है और वापस आता है। वो रानो चिड़िया को उठाकर फूलों वाली टोकरी में रखता है। चलो बच्चों, मेरे साथ नदी पर चलो। दोनों बच्चे कबूतर अंकल के साथ नदी पर जाते हैं। कबूतर बीच नदी में एक पत्थर पर बैठता है और फूलों वाली टोकरी को नदी में बहा देता है। बच्चों, आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है। अब आप दोनों को अपनी मम्मा की कही हुई हर बात माननी है, उनके बताए हुए तरीकों पर चलना है। आपकी मम्मा एक बहुत अच्छी पक्षी थी, आप दोनों को भी अपनी मम्मा की तरह ही बनना है। दोनों बहन भाई उदास मन के साथ अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया बहन, हमारी मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई? कुकू भाई, हमने अपनी मम्मा को बहुत तंग किया, हमेशा लड़ते थे। रात को उनको इतना तेज बुखार था, फिर भी हम आपस में लड़ रहे थे। ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। गुड़िया बहन, मैं अब कभी भी आपसे नहीं लड़ूंगा। हाँ कुकू भाई, हमारी मम्मा ने हमें हमेशा साथ रहने का कहा है। हम अपनी मम्मा की बात जरूर मानेंगे, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उसी जंगल में एक कौवों का पिचोड़ा रहता था। कालू जी, सुना है वो रानो चिड़िया तो मर गई। हाँ, आज सुबह ही उसका देहांत हुआ है। कालू जी, अब वो चिड़िया तो रही नहीं, अब तो हम उसके घर पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। और उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या करना है? वो तो पहले ही बहुत लड़ते हैं, हम उन दोनों को थोड़ा और लड़वा देंगे, वो एक दूसरे को ही मार देंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर इस पुराने घर से हमारी जान छूट जाएगी और चिड़िया के नए घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन गुड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। बहुत दुख हुआ तुम्हारी माँ का सुनकर, बहुत अच्छी चिड़िया थी वो। गुड़िया बेटी, अब तुम कहाँ रहोगी? मैं तो वही रहूंगी
रहूंगी, जो मेरी माँ का घर है। तुम्हें नहीं पता, कल तुम्हारा भाई मेरे पति के पास आया था। वो कह रहा था कि मेरी बहन की कहीं शादी करवा दो ताकि वो सारा घर मेरा हो जाए। अच्छा, भाई ने ऐसा कहा है? मैं अभी जाकर भाई से पूछती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा कुकू को भड़काता है। कल तुम्हारी बहन गुड़िया गौरी को कह रही थी कि वो बड़ी है तो अपनी माँ का घर वही संभालेगी और कुकू को बाहर निकाल देगी। कालू कौवा भी कुकू को गुस्सा दिलाकर वहाँ से आ जाता है। गुड़िया घर जाती है। कुकू, तुम इस घर से निकलोगे, ये घर मेरी माँ का है। क्यों? मैं तुम्हें निकालूंगा इस घर से। मैं ही यहाँ पर हमेशा रहूंगा। ये मेरी माँ का घर है। तुम बहुत खुद कर सो। चलो अभी गौरी आंटी के घर जाते हैं, वही फैसला करेंगी कि ये घर किसके हिस्से में जाएगा। वो दोनों बहन भाई कालू और गौरी के घर की तरफ जाते हैं। गौरी, मैं तो अपना काम कर आया, क्या तुमने कर लिया? हाँ कालू जी, मैं भी अच्छी आग लगा कर आई हूँ। देखना, वो दोनों लड़ कर एक दूसरे को ही मार देंगे और हम घर पर कब्जा कर लेंगे। घर के बाहर खड़े कुकू और गुड़िया गौरी और कालू की सारी बातें सुन लेते हैं और दुखी होकर अपने घर वापिस आ जाते हैं। कुकू भाई, हमें मम्मा ने कहा भी था कि अगर हम लड़ते रहे तो कोई ना कोई हमारी लड़ाई का फायदा उठाएगा। हाँ गुड़िया बहन, आज वो काले कौवे हमें लड़वा कर इस घर पर कब्जा करना चाहते थे। कल को कोई और भी ऐसा करेगा। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। हाँ कुकू भाई, हम दोनों हमेशा मिलकर रहेंगे। फिर वो दोनों बहन भाई कभी लड़ाई नहीं करते और मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।